नमस्कार, मैं अजय कुमार। टीपीसी इंट्रेंस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम चलते हैं फिजिक्स से आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वन लाइनर होगा, जो आपको पढ़ने में किस तरह का कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा। आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे। देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान देना है। पर आए जो पीछे मैंने पढ़ाया था प्रकाश वर्ष के बारे में ही पढ़ा रखा था, उसी को मैंने क्या क्या मिनिमाइज करके पूरी तरह से मैंने एक स्लाइड पर दे दिया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। इसलिए मैंने क्या किया, वन लाइनर इसको मैं कन्वर्ट करके आपको देने का काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो कह रहा है प्रकाश वर्ष, पहला कंडीशन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 × 10 के पावर 12 मीटर होता है। कितना, 10 के पावर 12। यानी ये कहने का मतलब है कि जो प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10 के पावर 12 मीटर हुआ करता है। ये बताया था मैंने पीछे वाले क्लास वीडियो पे, देख लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मात्रक मतलब खगोलीय मात्रक जिसको बोला करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य उसको औसत दूरी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना होता है, तो आपका मान होता है 1.496 × 10 के पावर 11 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपर से गलती हो गई है, 11 किलोमीटर हुआ करता है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ठीक है, 1 मिनट। आपको 10 किलोमीटर सही है, 11 मीटर आपको किलोमीटर हुआ करता है, ठीक है ना, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक क्या है बाबू, दूरी का मात्रक है। बताया था मैंने कि पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.08। एक पार्सेक में कितना होता है, 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष भी हुआ करता है, प्रकाश वर्ष भी हुआ करता है, ठीक है ना। ये भी क्या रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वर्षा की बूंद होता है, ठीक है ना, किसके कारण गोल हो जाती है। ध्यान देना है, जो वर्षा की बूंद होती है वो किसके कारण गोल होती है। बहुत बार ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, अगर पढ़े होंगे, बहुत से एग्जाम में मिलता है, नहीं कि स्पेशल आपको पैरामेडिकल में ही, और भी एग्जाम का अगर दीजिएगा बाय द वे, तो उसमें भी मिलेगा कि वर्षा की बूंद जो होती है गोल क्यों होती है। तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोल हुआ करती है। किसके कारण बाबू, पृष्ठ तनाव के कारण गोल हुआ करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 5 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए स्लाइड पे। कह रहा है कि जो फर्मी नाभिकीय त्रिज्याओं को मापने का एक मात्रक होता है, एक यूनिट होता है, क्वांटिटी हुआ करता है, ठीक है ना, उसको कौन होता है, वो फर्मी। और अब बोल रहा है कि एक फर्मी बराबर कितने मीटर हुआ करता है। तो मेरे भाई एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर हुआ करता है। ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी बात। फर्मी यानी नाभिकीय त्रिज्याओं को मापने का एक मात्रक हुआ करता है, जिसका जो एक फर्मी में कितने मीटर होता है, बार बार क्वेश्चन आएगा, एकदम दिमाग में घुसा लेना है। इसलिए मैंने आपको वन लाइनर लाया, ताकि आपको किस तरह से कोई परेशानी ना हो। डायरेक्ट पढ़िए, डायरेक्ट दिमाग में हिट करेगा, डायरेक्ट। अगर कभी भी पढ़ लीजिएगा, अगर ऑप्शन कहीं मिलेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ ये पढ़े थे, इसका आंसर ये होगा। इससे ये फायदा होता है, ठीक है ना। और पूरा भी क्लास तो चलेगा, बाकी आपको ये धीरे आपको हम पहले सिखा रहे हैं, ताकि कैसे आपको वहाँ तक दिमाग में एकदम याद आए, मज़ा आया, इंटरेस्ट ले लेके पढ़िए, ठीक है। तो यानी एक फर्मी में कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर हुआ करता है। इस चीज़ को ध्यान लीजिए। यानी 5 क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में दिमाग में घुस जाने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब आया एकदम इम्पोर्टेंट, जो 9, 10 से पूरी तरह से मिलेगा एकदम। बाबू कोई भी एग्जाम दो, कहीं भी सिलेबस में लिखा रहता है कि भैया 9 और 10 का लेवल का ही हम एग्ज़ाम लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। चाहे आपको कुछ भी का एग्ज़ाम हो, मतलब लेवल 9, 10 वाला, जैसे हो गया आपका रेलवे में एग्ज़ाम हो गया,
आपका राज्य स्तरीय के जो एग्ज़ाम होता है सब में बोला जाता है कि हम इसी लेवल से हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, 9-10 लेवल का रहेगा, उसी लेवल का हम क्वेश्चन बनाए हैं। और आपको पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में आता है वही चीज़ बता रहे हैं, इससे कोई बाहर नहीं कि भाई ये बता रहे सर ये तो आता ही नहीं है, वैसा ही चीज़ बताएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में हिट करेगा। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन है कि नॉट समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक क्या है। जो समुद्री जहाज की गति मापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, नॉट होता है। 1 नॉट बराबर कितना होता है बाबू, 1852 मीटर पर घंटा हुआ करता है। कितना, 1 नॉट बराबर 1852 मीटर पर घंटा हुआ करता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नॉटिकल मील, जो नॉटिकल मील है वो समुद्र की दूरी मापने का मात्रक है। क्या के मात्रक है, नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, देखो 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर पर घंटा हुआ करता है। यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है ना, ये होता है, यही चीज ऊपर भी था। ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक आपको क्या है, पारा है। पारा क्या है, एक तरल धातु है। कहा गया है कि धातु में जो होता है द्रव अवस्था में, यानी जो ये आपका है ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, पाए जाने वाला धातु कौन है, तो आपका ये पारा यानी मरकरी है। क्या है, मरकरी है, ये ध्यान देना है। ठीक है ना, यानी यही है, बोल रहा है कि पारा तरल धातु है जिसे क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर कहा के नाम पूछेगा कहीं आपको एग्जाम में डायरेक्ट कि क्विक सिल्वर के नाम से किस तत्व को जानते हैं या किस धातु को जानते हैं, तो हम किसको जानते हैं बाबू, हम पारा को जानते हैं। किसको, पारा को हम जानते हैं। ओके। इसके बाद बोल रहा है यह थर्मामीटर, बैरोमीटर और मोनोमीटर तथा अन्य उपकरणों में प्रयुक्त होता है, वहाँ पे समाहित होता है। जैसे आप देखेंगे जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, मरकरी हुआ करता है, जिससे वो मेजर करता है टेम्परेचर को, कितना टेम्परेचर आपका है। ठीक है ना, तो वो चीज़ बता रहा है कि ये थर्मामीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर तथा अन्य उपकरणों में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपको बैरोमीटर से क्या होता है, आपको वायुमंडलीय दाब करते हैं मेजर। ठीक है ना, बैरोमीटर, ये आपको बैरोमीटर है जिसको वायुमंडलीय दाब यहाँ से मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब करते हैं। ठीक है ना, मोनोमीटर है एक। ठीक है, तो ये जितना भी है सब उपकरण में क्या होता है, प्रयोग होता है किसका, हम करते हैं मरकरी का यूज करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कह रहा है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री अधिक होता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितना डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। फिर है सेकेंडी लोलक है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। यानी आवर्तकाल जो होता है, जो आपको घूमने वाला, मूव करने वाला, जो एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमने के काम करता है, सेकेंडी लोलक कहता है कि 1 मिनट में की गई पूरी, मतलब 1 मिनट में पूरी कई दूरी को क्या बोलते हैं, लोलक बोलते हैं, जी ना। तो यहाँ बोल रहा है कि सेकेंडी लोलक, सेकेंडी लोलक का अर्थ कितना होता है, 2 सेकेंड हुआ करता है। एकदम दिमाग में रखिए, डायरेक्ट हिट आया करेगा एकदम एग्जाम में। ठीक है ना, यानी सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ठीक है। अब आए 11 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक में अचानक कमी आने से, अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक कम गया तो क्या आएगा, संकेत क्या मिलेगा आपको, आंधी तूफान। क्या आएगा बाबू, आंधी और तूफान आने की संकेत मिलता है। पूछता है कि बैरोमीटर में, अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक में अगर पारा अचानक अगर नीचे गिर जाए तो गिरने के बाद क्या संकेत होगा, अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आ जाएगा। अचानक गिरने के बाद आंधी तूफान। पारामीटर के पाठ्यांक गिरते रहने की वर्षा होने का संकेत मिलता है। अगर बार बार अगर पाठ्यांक उसको गिर रहा है
मतलब गिर रहा है, उछल रहा है, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि वर्षा होने की यहाँ पे संकेत मिलता है हमें, इस चीज़ को ध्यान देना है। इसके बाद बोल रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। जो अल्ट्रावायलेट रे जो आती है हमारे सूरज से नीचे पृथ्वी पर, उसको आने से पहले कौन रोक लेता है? ओजोन परत रोक लेता है, ठीक है ना। अभी ओजोन परत को मापने की इकाई होती है, ओजोन परत जो है उसको मापने की जो इकाई होती है बाबू, उसको किससे मेजर करते हैं? डॉप्सन से करते हैं। किससे? डॉप्सन से हम करते हैं। ये चीज को ध्यान देना है। क्लियर है? इसके बाद बोल रहा है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर यंत्र से वायु की शक्ति तथा गति को मापते हैं। यानी जो हवा की जो गति होता है और उसका जो प्रेशर होता है, शक्ति होता है, पावर जो होता है, उसको मेजर करने का कौन काम करता है? आपको एनीमोमीटर काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहा है कि जो अल्टीमीटर, क्या है? अल्टीमीटर जानते हैं ऊंचाई मेजर करने के लिए करते हैं हम, तो अल्टीमीटर यंत्र से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। यानी जो विमान उड़ रहा है उसका ऊंचाई कितना है पृथ्वी से लेकर ऊपर, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्टीमीटर नामक यंत्र का यूज करते हैं। और एक टेकोमीटर यंत्र से क्या, यहाँ पे ध्यान देना है, टेकोमीटर भी है। इस यंत्र से हम क्या करते हैं? वायु मोटर की गति को मापते हैं। यानी अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई, टेकोमीटर से वायुयान और मोटर बोट की गति को मापते हैं, ठीक है ना। मोटर बोट की गति को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार देख ली स्लाइड को, उसको बार बार बहुत आसान तरीका से आपको दिए हैं ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। एक स्लाइड क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। यानी कितना अच्छा है यहाँ पे कि जो अल्टीमीटर यंत्र से क्या मारते हैं? विमान की ऊंचाई मापा जाता है। और टेकोमीटर से क्या करते हैं बाबू? यंत्र से उसके क्या होता है? गति, यानी वायुयान यानी एरोप्लेन के गति को मापते हैं। किसको? एरोप्लेन की गति को मापा करते हैं, ठीक ना। तो ये चीज को ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब आया अगला स्लाइड, देख लीजिए। कह रहा है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से, पनडुब्बी रहेगा उसके अंदर से बाहर के जब वस्तु देखेंगे, देखना होगा, यानी पनडुब्बी के अंदर से बाहरी वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप नामक यंत्र का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पनडुब्बी गोताखोर जो होता है ना, जब उसके अंदर जाएंगे, उसको बाहर के वस्तु जब देखना होगा, तो उसके लिए क्या होता है? एक आपका यंत्र हुआ करता है, उसका नाम क्या है? पेरिस्कोप होता है। उससे हम क्या करते हैं? प्रयोग करके हम बाहर की वस्तु को देख लेते हैं। ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है बादल। बादल वायु की श्यानता यानी विस्कोसिटी तथा अपने कम घनत्व के कारण हवा में तैरते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो बादल है वायु तथा अपने कम घनत्व के कारण हवा में तैरते हैं। किसके कारण? वो श्यानता के कारण। किसके कारण बाबू? वो श्यानता के कारण। श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है? पॉइज है। श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है? पॉइज। डायरेक्ट पूछेगा, पूछा भी है, वहीं से उठाया है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। यानी श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? पॉइज है, पॉइज, ठीक है ना। श्यानता गुणांक ऐसा मात्रक पॉइज। गैस को की श्यानता ताप के साथ क्या होती है? बढ़ता है। अगर गैस की श्यानता अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? वो बढ़ता है, ठीक है ना। चीज को ध्यान देना है, एकदम बारीकी से बार बार पढ़ना है, एकदम दिमाग में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट वहां पर हिट हो जाएगा, ठीक है। साबुन का घोल जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। भैया जो साबुन का घोल होता है, वो जो जल के पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, उसको क्या करता है? कम करने का काम करता है, ठीक है ना। याद रखिए, इसी कारण से क्या होता है? कपड़ा धुलकर साफ हो जाए। जैसे सरफ हो जाएगा, जो साबुन जाएगा कपड़ा के अंदर में घुल जाएगा पूरी तरह से पृष्ठ तनाव के कारण, और जाने के बाद पूरा फटाफटी करने के बाद क्या करेगा? जितना भी मैल होगा उसको बाहर निकाला। वो कंडीशन किससे? पृष्ठ तनाव। यानी साबुन के घोल पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। जो पृष्ठ तनाव उसका है ना, वो क्या करेगा? कम कर देगा। कम करने में जितना भी घुसेगा और जितना भी उसके अंदर से गंदगी होगा उस सबको निचोड़ कर निकाल देगा बाहर। इससे क्या होता है? कपड़ा मेरा साफ हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सुई।
पानी किसके कारण क्या होता है, तैरती रहती है, सुई पानी पर तैरती रहती है, ठीक है ना। तो सुई जो है पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, यानी सुई पानी पर किस कारण तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कोहेसिव फोर्स या संसंजक बल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। ये दिमाग में रख लीजिए एक बार, ठीक है ना, एकदम बार बार आपको दिमाग में एकदम टन टन मारेगा, एकदम याद रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है रॉकेट, रॉकेट का एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ, देखो देखने पड़ेगा। क्योंकि अगला स्लाइड में इसको देख लेते हैं हम, ठीक है ना, देख लेंगे इसको, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। कह रहा है कि तारों का रंग उनके ताप को दर्शाता है। भाई तारों का जो रंग है वो ताप के कारण ही क्या होता है, दर्शाता है, ठीक है। इसको आगे है, तारों का रंग किसके, कहता है कि तारों का रंग किसका सूचक है, तो ताप को दर्शाता है, ताप का सूचक होता है। किसका सूचक होता है बाबू, ताप का सूचक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर देंगे। हाँ देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग यानी मोमेंटम, यानी बताया गया कि P बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है, यानी मास यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल, यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और गुणे क्या है, वेग, यही ना है। एकर गुणनफल को हम क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पर ही संवेग बोला करते हैं, ये ध्यान देना है, बोलते हैं ना। यानी कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। और संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। और संवेग, संवेग क्या है बाबू, ये भी ध्यान दीजिए, ये सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और बोला जाए तो इसका जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। और बोला जाए तो क्या होगा, ml/t - 2 इस तरह होता है, बनाने पड़ेगा। ये डायमेंशन होता है, यहाँ से निकालो डायमेंशन, बताए थे पीछे, केजी मीटर पर सेकेंड, यानी द्रव्यमान के क्या होता है, मास, यानी m हो जाएगा इसको एक बार। और क्या है, वेग है तो वेग के क्या होता है, LT-1, ठीक है ना, mLT-1 होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है, मिक्सिंग हो गया, ठीक है। तो mLT क्या हो गया आपका, अथी हो गया क्या, बीमा हो गया, इसको बीमा, इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इतना काफ़ी है आपके लिए, ये चीज़ हो गया। इसके बाद आगे है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। जो संवेग होता है वो आवेग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, ठीक है, ये भी है। हाइड्रोमीटर से किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व की माप की जाती है। क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर से किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व की माप की जाती है, ठीक है ना। अब ये क्या था, आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक आर्द्रता बोलेगा तो क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिएगा एक बार, आपेक्षिक आर्द्रता बोलता है बाबू, आपेक्षिक आर्द्रता, इसके लिए यूनिट क्या है आपका इसके लिए है हाइग्रोमीटर। कौन सा मीटर, हाइग्रोमीटर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये होता है। यानी आपका अगर यहाँ हाइड्रो बोलेगा यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, हाइड्रोमीटर। और अगर आपेक्षिक आर्द्रता बोलेगा तो हाइड्रोमीटर हुआ करता है, जिसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। फिर बोल रहा है क्वेश्चन
कि जब दूध को उबाला जाता है, बिलोया जाता नहीं है, उबाला जाता है, ठीक है, उबाला कह रहा है कि जब दूध को उबाला जाता है तो अभिकेंद्र बल के कारण दूध से अलग हो जाती है। कौन सा बल के कारण? अभिकेंद्र बल के कारण क्या होता है, दूध जो क्या होता है अलग हो जाता है। जब दूध को गर्म करते हैं ना तो देखते हैं ऊपर उबल जाता है, ऊपर उबाले होंगे, तो किस कारण? वो किसके कारण बाबू? अभिकेंद्र बल के कारण। अब एक और क्या है, जब दही को हम मथते हैं तो बाहर निकलता है क्या, उसका जो मक्खन निकलता है बाहर, वो किसके कारण? अपकेंद्र बल के कारण। क्या है? अपकेंद्र बल के कारण, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, जब लिफ्ट पर चढ़ गए होंगे अधिकांश लोग, अब तो सभी जगह लिफ्ट मिल ही रहा है, जैसी लिफ्ट पर ऊपर चढ़ना है तो आदमी का जो होता है, त्वरित व्यक्ति का जो भार होता है वो क्या होता है, खड़े व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो भार क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका पढ़ना है कहाँ, पॉलिटेक्निक में एकदम बिल्कुल, पैरामेडिकल में, हर एक टॉपिक में जहाँ जैसी पढ़ाएंगे वहाँ मिलेगा टॉपिक, किस में, आपका गुरुत्वाकर्षण वाला में, ठीक है ना, वहाँ आपको ये टॉपिक पढ़ना है। इसलिए आगे आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में और पैरामेडिकल में आते हैं। क्लियर है? चलिए, कह रहा है कि जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे तो खड़े व्यक्ति का भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। पीछे बताया मैं, वही चीज तो यहाँ पे है, ठीक है ना, याद रखिएगा एक साथ, ठीक ना, मस्ती से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, मजा आएगा। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा है क्वेश्चन ये। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है, ठीक है ना। निम्नतम कहाँ होता है, तो आपका विषुवत वृत्त पर होता है या भूमध्य रेखा पर होता है। न्यूनतम बोलेगा कहाँ बाबू, जो न्यूनतम होता है वो कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त पर यह होता है, न्यूनतम हुआ करता है, ठीक है ना। कहता है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है। कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार क्या होता है बेटा, शून्य होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब होता है, घन सेंटीमीटर होता है। यानी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोले या घन सेंटीमीटर, बात बराबर। तो इसको किसका घनत्व, पृथ्वी का घनत्व इतना हुआ करता है। ये डायरेक्ट पूछेगा आपको। कहता है कि किसी सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर, कहता है किसी सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका कंपन और आवृत्ति क्या होती है, वह घट जाती है, ठीक है ना। यानी किसी सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी जो कंपन होती है और उसकी आवृत्ति होती है वो घट जाया करती है। जैसे बताया गया कि अगर कोई वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो अपनी जो वस्तु का भार के 1/6 भाग क्या होता है, जैसे आप वहाँ पे 100 kg का है, अगर पृथ्वी पर इतना है, ठीक है ना, और चंद्रमा पर जाने पर आपका भार जो हो जाएगा बेटा वो 100/6 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाता है, ये ध्यान देना होगा। 1/6 भाग क्या होता है, घट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारा पूरी कम्युनिकेशन है, जो सैटेलाइट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं, सूक्ष्म तरंग का यूज करते हैं हम।
कहता है बहता हुआ हिमखंड, क्या? बहता हुआ हिमखंड, आइसबर्ग ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है। यही देखिएगा कोई भी बर्फ होगा तो अगर हीट होता है, हीट होने के बाद वो जैसे ही बर्फ का है, ठीक है ना, तो इधर से कभी नहीं पिघलेगा, यही पिघलेगा तो नीचे से पिघलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। वहाँ पे दाब अधिक होने के कारण यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, यानी कहने का मतलब कि बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघल कर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण बर्फ पिघलना क्या होता है, नीचे हो जाता है। इसलिए जब भी देखे होंगे कि मछली नीचे रहता है फिर भी मरता नहीं, क्योंकि उसका नीचे जो टेम्परेचर होता है, पता है कि बताया था कि जो पानी का जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री पर क्या होता है सेंटीग्रेड, वो अधिकतम हुआ करता है। इस टेम्परेचर पर नीचे क्या होता है, वो आराम से रह जाता है, यही कारण है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पेंडुलम वाली घड़ी शीतकाल में ठंडा में तीव्र गति से चल सकती है। अभी ठंडा के दिन है तो अभी देखिएगा जो घड़ी का जो गति होगा वो तेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है ठंडा के दिन में कि लोग उष्मा पाके, क्या होता है अभी ठंडा में लोग सिकुड़ जाता है, घड़ी जो है वो धातु का बना होता है, सिकुड़ जाता है या कुछ भी मतलब हो भी, और जो आपका गर्मी में होता है वो ताप पाकर क्या होता है वो फैल जाता है। फैलने से क्या होता है जो पेंडुलम की घड़ी होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने से उसका स्पीड क्या होता है कम जाता है, और अभी स्पीड क्या होता है उसका बढ़ जाता है, रीजन नहीं होता है। यानी पेंडुलम वाली घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। आपसे पूछेगा कि जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो शीतकाल में तेज चलती है अधिक, तो शीतकाल में क्या होती है बाबू तेज चलती है, ग्रीष्म काल में क्या होता है धीमी चलती है, ये ध्यान देना है। जल से लबालब भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, सही बात है। आप जाइएगा एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। जल से लबालब भरा गिलास बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है तो बर्फ पिघलने पर जल के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं है कि जल अगर पूरा बर्फ पिघल गया तो पानी बाहर गिरेगा, नहीं, कोई अथी नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जल से लबालब भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघल गया तो जल के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान ली कि 1 kg के तो 1.5 kg के नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, जितना ही उतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है। देखिए अधिकांश जो मौसमी गतिविधियां होती है, जितना भी आपको गति जो जैसे पानी होना, सूर्य प्रकाश का चमकना, बादल बनना, जितना भी होता है गतिविधियां, जो भी क्या होता है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है ना, सबसे निचला मंडल इसको बोलते हैं। कौन सा मंडल है? सबसे निचला मंडल बोला करते हैं, इसी में होता है। एक है ट्राइबायोलॉजी में घर्षण और स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। कहता है कि घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं उसको? तो ट्राइबायोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? ट्राइबायोलॉजी बोलते हैं, ट्राइबायोलॉजी, ये ध्यान दीजिएगा। यानी घर्षण यानी फ्रिक्शन, और क्या है लुब्रिकेंट, यानी फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ट्राइबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति, कहता है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। पृष्ठ तनाव के कारण और कुछ बताएं आपको हम? जो साबुन का जो झाग बनना है, ठीक है, वही बताएं। जो आपको जो सुई का पानी पर तैरना जो था वो भी के पृष्ठ तनाव के कारण ही बताएं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, जो कृत्रिम वर्षा है वो कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एकदम VVI है, सिल्वर आयोडाइड का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? सिल्वर आयोडाइड का
प्रयोग किया जाता है, जो ठीक ना। और जो हीरा होता है, हीरा क्या है, एक कठोर पदार्थ है, ठीक है ना। हीरा क्या है, एक कठोर पदार्थ है जिसका एक क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉपिक रूप, यानी कार्बन के क्या है, अपरूप है, अपरूप होता है, अपरूप होता है। अपरूप किसको कहते हैं, जिस पदार्थ का कई नाम होता है, कई रूप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपरूप बोला करते हैं। जैसे कार्बन के आपको 3 गो अपरूप है, कौन है, पहला में आपको आ जाएगा हीरा, तो पहला में हीरा हो गया, दूसरा में ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, दूसरा में क्या होता है, ग्रेफाइट, और तीसरा में क्या होता है, C60, जो ब्लैक स्मिथ जो बोला जाता है, ब्लैक कुछ नाम आ रहा है, पूरा से कंफर्म हम नहीं है, यानी C60 इसका होता है। 3 तरह के इसका क्या होता है, अपरूप हुआ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ना है, वहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वहीं पॉलिटेक्निक में ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, जो अभी ठीक ना उसमें भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना। पीछे वाली क्लास में हम मेरा देखे होंगे पूरा पढ़ा हुआ क्लास, ठीक है ना। उसमें लगभग 50 वीडियो पीछे देखिएगा, तो उसमें मेरा पूरा बढ़ाया हुआ चीज़ है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप देख लीजिए चीज़ के लिए, ठीक है। अब है ठोस लोहे, कहता है कि ठोस लोहे की गेंद पारे पर तैरती है। जो ठोस लोहे की गेंद है वो क्या होती है, पारे पर तैरती है। क्यों, क्योंकि पारे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, लोहे के आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, अधिक हुआ करता है। जो कह रहा है कि जो पारे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, वो क्या होता है, लोहे का अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, जो आपका गेंद है वो तैरेगा, और पारा नीचे रहेगा, तो पारा का ज़्यादा घनत्व है, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, उसको जो दूसरा वस्तु को तैरेगा। जैसे आपको मैं पानी में बोला कि डाल दो गेंद, तो गेंद डालोगे तो गेंद क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि उसका घनत्व कम है और पानी घनत्व क्या हो, ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ही काम करता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए। तो आप बात है, आपको एकदम ध्यान में देना है, दिमाग लगाना है, ना तो गड़बड़ा जाइएगा। अब बोलिए घनत्व, तो घनत्व क्या होता है पता ही है, यानी डेंसिटी यानी मतलब मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, ये तो पता ही होगा। और मास के क्या होता है बाबू, केजी होता है, और वॉल्यूम के मीटर क्यू होता है, यानी लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यू, ये होता है आपका, ठीक है ना। तो ये होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा तो गेंद को पिघल अथी करेगा, मतलब तैरेगा उसमें, यही काम है। करे साफ कांच की प्लेट पर पानी की बूंद फैलने के कारण कौन सा बल है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, यानी संसंजक बल के कारण, संसंजक बल का आसंजक बल से कम होना क्या कहलाता है, साफ कांच की प्लेट पर पानी के बूंद फैलना, ठीक है ना। ये चीज बताया गया है। आपका नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, दाब मापी यानी बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या आता है, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ठीक है ना। 1 आपको बार बराबर क्या होता है, 1.01 गुण 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ये भी ध्यान देना है। ये सब जो आपको है वन लाइनर क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, आपको डायरेक्ट हिट करेगा। एक है सापेक्षिकता का सिद्धांत, किसका सिद्धांत बाबू, सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन साहब ने प्रतिपादित किया था। कौन साहब ने, पर आइंस्टीन साहब ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। इसके बाद हो रहा है वायु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है पता ही है, नाइट्रोजन 78%, आपका ऑक्सीजन कितना होता है 21%, आपका CO2 कितना होता है 0.03%। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।